खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। सदा अगर यहाँ न दूं तो मैं कहाँ दूं, सदा अगर यहाँ मैं न दूं तो कहाँ दूं। और कोई और भी है गली गौसे आजम, जो डूबी थी कश्ती वो पल में निकाली, जो डूबी थी कश्ती वो पल में निकाली। तुम्हें ना खुदाई मिले गौसे आजम। क्या बात है। फिदा तुम पे हो जाए नूरिये मुस्तर, फिदा तुम पे हो जाए नूरिये मुस्तर। यह है इसकी ख्वाहिश दिली गौसे आजम। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, वाह 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 वाह। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। क्या बात है। सुभान ये अल्लाह। लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। और किसी ने कहा क्यों चमक जाए ना तारा अब बड़े सरकार का। वाह 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 वाह। क्यों चमक जाए ना तारा अब बड़े सरकार का। चांद भी तकता है मुखड़ा अब बड़े सरकार का। क्या बात है। चांद भी तकता है मुखड़ा अब बड़े सरकार का। अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है, उसका करम है, उसकी मेहरबानी है। बेशक। आज जिस महफिले बज़्म मोहब्बत में आप तशरीफ फरमा है, इस महफिल को सरकार गौसे आजम से निस्बत है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल को सरकार गौसे आजम से निस्बत है और हमारी पूरी जिंदगी को गौसे आजम से निस्बत है। बेशक। सुभान अल्लाह। वाह। सादत समझिए आप जिक्रे गौसुल वरा में बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा अला सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सब भी पढ़ें बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह कहना न कहना वो आपके फैसले पर मौकूफ है। सही। किसे बारगाह है गौसियत में सुभान अल्लाह कह के अपनी हाजिरी पेश करना है वो समझें। हजरात, आज की महफिल की निस्बत एक जानिब जहां महफिल को निस्बत गौसे आजम से है। सुभान अल्लाह, महफिल को निस्बत गौसे आजम से है और जिक्र करने वाले गुलाम गौस, जिक्र सुनने वाले गुलाम गौस, जिक्र करवाने वाले गुलाम गौस और जो इस महफिल की मकबूलियत की सनद है वो है औलाद गौस। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। ऐसा कम होता है, कभी कभी होता है कि जिक्र गौसे आजम का हो और उस महफिल को मुस्तनद करने के लिए, उस महफिल को मुस्तजाबुद दावात करने के लिए औलाद गौसे आजम जलवागर हो जाए। और आपको मुबारक हो, आपके गले में जो गुलामी गौस का पट्टा है ये बड़े सरकार का एहसान है। सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी रज़ाक़ी अलैहि रहमा का फैज है। सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी जलाली अलैहि रहमा का फैज है। ये उनकी गुलामी का गौसे पाक की गुलामी का पट्टा आपके गले में है और आप ही के गले में नहीं, इंशाअल्लाह पूरे उड़ीसा के बच्चे बच्चे के गले में और उनकी नस्लों में भी हमेशा खाबूदाब रहे। हजरात, उस बारगाह से निस्बत आपको है। सरकार, बड़े सरकार कौन है? मुझसे कोई पूछे तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हुजूर बड़े सरकार सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी रज़ाक़ी अलैहि रहमा को भद्रक की सरजमीन पे रुश्दो हिदायत के लिए, जामे गौसे आदम पिलाने के लिए, सबको कादरी बनाने के लिए, सबका मुकद्दर जगाने के लिए किसी और ने नहीं भेजा, अमजर शरीफ से सरकार सैयदना पाक ने भेजा है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। नोट कीजिए आप, वाह। अमजर शरीफ से सरकार सैयदना पाक ने भेजा है।
उड़ीसा वालों को जरूरत थी एक ऐसा कादरी मस्तान आ जाए जो हमें कादरी बना दे। उड़ीसा भद्रक वालों को जरूरत थी, पूरे इलाके को जरूरत थी एक ऐसा कादरी मर्द कलंदर आ जाए जो हर एक को कादरी जाम से मुस्तफीज कर दे और हर एक को ही नहीं मेरी नस्लों को कादरियत से। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। ये कौन है बड़े सरकार? सुभान अल्लाह। इनको देखिए ये कौन है? ये पीरे तरीकत, मंबई फैजो बरकत, सर चश्मे इल्म हिदायत और पैकरे अखलासो वफा, उलमा की कदरदानी जिस कदर मैंने इनके पास देखी बहुत कम नजीर मिलती है, हक है, बड़ी कम मिसालें मिलती है। वाह। कदरदान, छोटों को नवाजने का जज्बा, छोटों को बुलंदी पर पहुंचाने का जज्बा अगर इन नजरों ने देखा है तो हुजूर मिल्लत की जात को देखा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हजरात, बड़े सरकार से मोहब्बत करने वालों मुबारक हो। ये मोहब्बत कभी कभी मिलती है और किसी किसी को मिलती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये किसी किसी को मिलती है। वाह। और आले रसूल की मोहब्बत, सुनिए हदीस पाक का मफहूम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अहले बैत से मोहब्बत किया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाली मुकर्रिर नहीं, इनके कलम से मैं मुदर्रिस भी हूँ। वाह। जिसने आले रसूल से मोहब्बत किया, अहले बैत से मोहब्बत किया और उसी पे कायमो दायम रहा और उसका खात्मा हो गया, उसका ठिकाना जन्नत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और एक हदीस पाक सुनिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक का मफहूम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो सैयद ना हो, सुनिए, जो सैयद ना हो और अपनी निस्बत बेजा बिला वजह झूठ और इफ्तिरा के तौर पर रसूल करीम से जोड़े कि मैं सैयद हूँ, उसका ठिकाना जहन्नम है। हक है, वाह, हक है, उसका ठिकाना। जो आले रसूल ना हो, सैयद ना हो, अपनी निस्बत जोड़े कि मैं सैयद हूँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, उसका ठिकाना जहन्नम है। और जो अहले बैत से मोहब्बत करे, उसी पे कायम रहे और उस पर खात्मा हो जाए, उसका ठिकाना जन्नत जन्नत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, नबी का खानदान। वाह। सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी रज़ाकी कौन है? आपकी तवज्जो है? जिम्मेदारी के साथ, ये जो सामने जलवागर है ना, मैं इनका खलीफा हूं, जूतियां सीधी करने का शरफ हासिल है। इनके दादा हुजूर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदो खलीफा का नाम बड़े सरकार है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आपको पता है, आपने कभी गौर किया कि सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी रज़ाकी क्यों लिखते थे? इसलिए लिखते थे, इनके वालिद सैयद शाह जलालुद्दीन अब्दाल कादरी, उनके वालिद यानी सरकार के दादा सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी, अब्दुल रज़्ज़ाक़ की निस्बत से वो रज़ाकी लिखते थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। गोया बड़े सरकार इनके दादा के मुरीदो खलीफा हैं। अब तो कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आइए छोटे सरकार की बारगाह में। वाह। छोटे सरकार उस बादशाह का नाम है, आए है, आए। छोटे सरकार उस शहंशाह का नाम है। आए है। क्या कोई अमीर अमीरी करे, क्या कोई नवाब नवाबी करे? जो शहंशाही छोटे सरकार ने की है, ऐसी की है कि बड़े बड़े रऊसा सर झुकाए खड़े रहते हैं कि औलादे रसूल भी है और सखी आजम भी है। क्या बात है, वाह वाह। सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी जलाली, वाह। सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी जलाली अलैहि रहमा, सुभान अल्लाह तो कहना चाहिए। इनके वालिद हुजूर मिल्लत के वालिद अलहाज सैयद शाह जलालुद्दीन अब्दाल कादरी उर्फ धन्नू मियां सरकार के मुरीद और खलीफा हैं। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह। उनकी निस्बत में एक जलाली भी निस्बत है। और मैंने देखा है, नजरों से देखा है कि अमजद शरीफ इस कदर शहंशाह की तरह घूमने वाले
उस कादरी सिपाही कादरी मलंग जब अमजद शरीफ पहुंचते अपने पीर खाना में, तो जो अमजद शरीफ की ताजीम करते, आंखों ने ऐसी ताजीम बहुत। और एक बात आपको बताऊं, तकरीर के लिए नहीं, सबक सुनाने के लिए खड़ा। क्या बात है? जो इनके आबा अजदाद से सुना है, पढ़ा है। जिस खानकाह दरबारे गौसिया झरिया का नाम सुना है आपने? सुना है? आज सुन लीजिए। ये झरिया के सरजमीन पे दरबारे गौसिया है, जिसको हुजूर बड़े सरकार छोटे सरकार के नाना अब्बा, शायद ये बात कम सुनने को मिली, ऊपर फायरिंग नहीं करते, नाना अब्बा सैयद शाह फतहुल जब्बार कादरी उर्फ नाना अब्बा हुजूर अलैहि रहमा ने कायम किया था। जिस दरबारे गौसिया में बड़े सरकार छोटे सरकार की जिंदगी गुजरी, और बड़े सरकार ने उसी सरजमीन पे, उसी खानकाए दरबारे गौसिया में छोटे सरकार को जामे कादरियत पिलाया, तरबियत दी, आरास्ता किया, पैरास्ता किया और सवार के कादरी सिपाही बनाया। आज वो दरबारे गौसिया के ये मालिक सरकार यहाँ बैठे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखिए निस्बतें आप देखिए, ये जो बैठे हैं ना, थोड़ा सा पढ़िए इनको देखिए और इनमें देखिए आप। इनको आप देखेंगे तो सैयद शरफुद्दीन नैयर कादरी नजर आएंगे, और अगर इनमें देखेंगे तो सैयदना का खून नजर आएगा। क्या बात है? इनको आप देखेंगे तो गौसे आदम का खून नजर आएगा, इनको आप देखेंगे तो करबला वाले का खून नजर आएगा। इनको देखना गोया रसूलुल्लाह की निस्बत को देखना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और सुनिए आप, ये अमजद शरीफ खान का है कादरिया मोहम्मदिया अमजद शरीफ के 14वें सज्जादा नशी हैं। सुभान अल्लाह। दिल लग रहा आपका कि बैठ जाए तो थोड़ा सुभान अल्लाह। ये 14वें सज्जादा नशी, 1 2 3 पहले ये 14वें सज्जादा नशी हैं। पहले सज्जादा नशी 14वें सज्जादा नशी हैं किनके? सैयदना पाक के। किनके हैं? सैयदना पाक। सैयदना पाक। कौन सैयदना पाक? फैज पाते हैं दरे पाक पे किस्मत वाले, फैज पाते हैं दरे पाक पे किस्मत वाले, और सैयदुल हिंद के मोहताज हैं दौलत वाले। क्या बात है? अमजद शरीफ क्या है? ये अमजद शरीफ वो है, किसी कलंदर ने कहा था, ये खल्क होती रही फैज याब अमजद में, करम नबी ने किया बेहिसाब अमजद में, वो फूल जो किसी गुलशन में मिल नहीं सकता, कसम खुदा की है वो दस्तयाब अमजद में। है जड़ मदीने में बगदाद में शाखे, लेकिन महक रहा है मुकद्दस गुलाब अमजद में। क्या बात है? सुभान अल्लाह। हर इम्तिहान में उसका मकाम अव्वल है, फर्स्ट डिवीजन लाता है, फर्स्ट क्लास आता है। हर इम्तिहान में उसका मकाम अव्वल है। निजाम जो भी हुआ कामयाब अमजद में। सुभान अल्लाह। 14वें सज्जादा नशी बैठे हैं, इनमें तो देख लिया आपने, इनको भी देख लिया। जिस आला मर्तबे बर्रे सगीर हिंदो पाक के औलिया किराम में अव्वलीन कादरी बुजुर्ग सैयदना मोहम्मद कादरी बगदादी अलैहि रहमा के खलीफा सज्जादा नशी हैं। सैयदना पाक कौन है? सैयदना पाक के वालिद, दिल लग रहा है या नहीं? अब आप समझे। सैयदना पाक के वालिद सैयद शाह अबू शमसुद्दीन दुर्वेश मोहम्मद कादरी बगदादी अलैहि रहमा, ये कौन है? आओ गौस पाक से करीब करते हैं आप। एक निस्बत तो बड़े सरकार की है, आप छोटे सरकार की है, आपको वो निस्बत तो रहेगी। सरकार नसीबी फैज आपके ऊपर रहेगा, रहना है। और देखिए आप, सरकार सैयदना पाक के वाली सैयद शाह दुर्वेश मोहम्मद कादरी बगदादी उस खानकाहे कादरिया के सज्जादा नशी थे। कौन खानकाह? हुजूर गौसे आदम की खानकाह। गौसे पाक ने जो खानकाह बनाया, जिस के सज्जादा नशी गौसे आदम हैं, उस खानकाह के सरकार सैयदना पाक के वालिद सैयद शाह दुर्वेश मोहम्मद कादरी खलीफा और सज्जादा नशी। कितनी निस्बतें हैं आपके साथ, इसलिए बड़ी सादत रखते हैं आप, बड़े खुशकिस्मत हैं आप, बड़े सादतमंद हैं आप कि आपके अंदर जो कादरियत, आपके अंदर जो कादरियत है, ये फैजाने बड़े सरकार है।
ये फैजान छोटे सरकार है, ये फैजान सैयदना पाक है, ये फैजान हुजूर मिल्लत है, ये फैजान औलिया किराम है। और इंशाअल्लाह जो जाम उस मर्द कलंदर हजरत नसीम सरकार ने पिलाया है, उसका खुमार तो नस्लों तक बाकी रहना इंशाअल्लाह। जो जाम पिलाया है वो खुमार, वो मस्ती, वो इश्क, वो जौलानी कैफियत कयामत तक बाकी रहना है। इसलिए इस निस्बत को कायम रखिए, इस निस्बत को बचाए रखिए। बड़े खुश नसीब आप हैं हजरात। को कूनू मअस सादिकीन, तुम सच्चों के साथ हो जाओ। और 10 मिनट टाइम देंगे आप, रंग में बोलिए सुभान अल्लाह। सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक ये सच्चों की महफिल है। मेरा गौस कैसा सच्चा है, मेरे गौस की निस्बत कैसी आपको है। कहा सब कुछ लूट जाए कोई बात नहीं, जब बोलना तो सच बोलना। हक है। वाह, सच का दामन पकड़ना, सदाकत का परचम लहराना, सदाकत का आलम बरदार बन जाना। आइए हम सैयदना पाक की बारगाह में पहुंचते हैं। एक शख्स सरकार सैयदना पाक की बारगाह में आया। हुजूर में मफलूकुल हाल हूँ, हालात अच्छे नहीं है, स्थिति बुरा है, माली हालात से परेशान है। बड़े मशहूर वाकया है। हुजूर बेटी की भी शादी होने वाली है, दुआ कर दीजिए बेटी की शादी आसान हो जाए। सैयदना पाक हैं, मिट्टी उठाया है। एक रिवायत में कहा सूरह फातिहा पढ़ा, एक रिवायत में लिखा कि 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा। और जब तक पढ़ा न था वो मिट्टी थी। बोले आप, अरे बोल दें आप सुभान अल्लाह। और बोल दें आप। जब तक पढ़ा न था मिट्टी थी, और पढ़ के दम कर दिया तो सोना हो गया। सुभान अल्लाह। वाह, सोना हो गया। लो ले लिया, वो फकीर ने लिया। बीवी से कहा सैयदना पाक के यहाँ गए थे, मिट्टी को पढ़ दिया तो सोना हो गया, काम हो गया। कहा शादी तो करनी है लेकिन खूब खाओ पियो मस्ती करो, जब खत्म हो जाए तो पढ़ के हम भी सोना बना लेंगे। सैयदना पाक के यहाँ गए तो 2 फायदा हुआ। एक फायदा तो ये हुआ कि मिट्टी को सोना बना दिया, और एक फायदा ये हुआ कि हमें सोना बनाने का तरीका भी मालूम। क्या बात है। कहा क्या तरीका था? कहा 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा, मिट्टी पे दम किया तो सोना हो गया। सुभान अल्लाह। खा पी कर खत्म कर दिया। वक्त करीब आया, शादी होने वाली है। अहलिया से कहा घबराना नहीं, मिट्टी लाओ। मिट्टी लाई गई, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना शुरू किया। फूकता जा रहा है, 1-2 बार नहीं, 100 बार पढ़ा। मिट्टी का रंग न बदला, मिट्टी ही रही। परेशान हो गया कि सैयदना पाक ने तो 3 ही बार पढ़ा था। सैयदना पाक ने तो 3 ही बार पढ़ा था। मिट्टी सोना, मिट्टी जो है सोने का रंग बदल लिया। सैयदना पाक की बारगाह में फिर आया, मिट्टी सोने की हो गई। फिर आया, सरकार 1 बार और पढ़ दीजिए। क्या हुआ? कहा आपने जो मिट्टी को पढ़ के सोना बनाया था, हमने खा पी के खत्म कर दिया। 1 बार पढ़ दीजिए तो गरीब का काम हो जाएगा। सरकार सैयदना पाक फरमाते पढ़ो। कहा सरकार सुबह से पढ़ रहा हूं, वो मिट्टी ही है, सोना नहीं बना है। सुबह से मैं पढ़ रहा हूं। सैयदना पाक फरमाते हैं अच्छा सुबह से तुम अपनी मर्जी से पढ़ रहे थे, अब मैं कह रहा हूं तू पढ़ ले, सोना हो जाएगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सैयदुल हिंद, करामते सैयदुल हिंद। वाह। सरकार सैयदना पाक की जबान खुलनी थी, इजाजत दिया है सैयदना पाक ने। उसकी जबान तो वही है, सुबह से 100 बार पढ़ चुका है सूरह इखलास। न मिट्टी बदली, न सोना हुआ, न कुछ हुआ। बीवी बार बार धमकी दे रही थी, लेकिन जबान सैयदना पाक की थी। पढ़ो, 3 बार पढ़ा है। इजाजत सैयदना पाक की थी, मिट्टी पे दम किया तो सोना हो गया। क्या बात। ये उस घर से दर से वाबिस्ता है बेशक, जिस खानदान का उसूल है अदना को आला बनाना, जर्रे को आफताब बनाना, छोटे को बड़ा बनाना, मामूली को आला तरीन मंजिल पे फायज कर देना। ये इनके घराने की बात है। अजीज
ये मेरा सैयदना पाक ऐसा सैयदना पाक है। उड़ीसा वालों एहसान मानो, न सैयदना के एहसान को आप पूरा कर सकते हैं, ना औलाद सैयदना के एहसान को पूरा कर सकते हैं। आपको दो ऐसा मर्द कलंदर दिया है बड़े मामा जान की सूरत में, सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी रज़ाकी अलैहि रहमा की सूरत में, हुजूर सैयद शाह नसीम अख्तर अलैहि रहमा की सूरत में जो दिया है ये सैयदना पाक ने दिया है। इनकी अजमतों को समझिए, इनके मकाम को समझिए, इनकी बुलंदी को समझिए। आप आज सरों पे जो कादरी टोपी है ये सैयदना का एहसान है। आपके सरों पे जो कादरियत का रंग है, बड़े मामा नाम मामा जान जिंदाबाद कह रहे हैं, ये बड़े मामा जान तो सैयदना पाक ने दिया है। छोटे मामा जान जिंदाबाद कह रहे हैं, ये सैयदना पाक ने दिया है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। दुनिया कुछ कहा करे, दामन बड़े सरकार का मजबूती से थामे रखिए। वाह, छोटे सरकार के दामन को थामे रखिए आप। सैयदना पाक और आले सैयदना पाक के दामन को थामे रखिए। कामयाबी आपके हाथों में है, कामरानी आपके हाथों में है, तरक्की आपके हाथों में है। आपको उस गौसे आजम से जोड़ दिया, ऐसा गौसे आजम, ऐसा गौसे आजम। रसूलुल्लाह की करामत मोजज़े का नाम गौसे आजम है। इमामत में बेमिसाल, विलायत में बेमिसाल, क़यादत में बेमिसाल, बयान खिताबत में बेमिसाल। उस गौसे आजम का हाल सुनिए। छोटी सी बात, वैसे गौसे आदम की हर बात बड़ी है। सरकार गौसे आदम की खिदमत में रहने वाला, हुजूर गौसे आदम की खिदमत में रहने वाले सैयद शाह मनव्वर इलाहाबादी अलैहि रहमा, जिनकी मज़ार पाक इलाहाबाद में है। 25 साल उनकी उम्र और 25 साल तक हुजूर गौसे आदम को वजू करवाया। क्या बात है, 25 साल उम्र, 25 साल तक सरकार गौसे आदम को वजू करवाया। एक दिन सरकार गौसे आदम वजू कर रहे हैं, सुभान अल्लाह कहें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आदम वजू कर रहे हैं। वजू करते करते सैयद शाह मुनव्वर अली इलाहाबादी अलैहि रहमा कहते हैं, सरकार ये आबे हयात क्या होता है? वाह वाह, सरकार ये आबे हयात क्या होता है? फरमाए, जो चुल्लू में पानी है यही तो आबे हयात है। क्या बात है? वजू कर रहे हैं गौसे आदम का, यही तो आबे हयात है। लो दे दिया गौसे आदम ने। कहा इसकी उम्र 650 साल है। 25 साल के वो थे, 25 साल गौसे आदम को वजू करवाया और 650 साल गौसे आदम ने अता किया। सैयद शाह मनव्वर इलाहाबादी अलैहि रहमा 700 साल बहयात रहे। क्या बात, क्या बात, कितने दिन? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब किबरिया है सरकार गौसे आजम। वाह, महबूब किबरिया है सरकार गौसे आजम के। महबूब किबरिया है सरकार गौसे आजम। महबूब किबरिया है सरकार गौसे आजम। बेकसी के आसरा है, बेकसी के आसरा है सरकार गौसे आजम। महबूब किबरिया है सरकार गौसे आजम। और मुझको जमाने वाले बेआसरा न समझे, मुझको जमाने वाले बेआसरा न समझे। क्यों? हम सब के आसरा हैं, हम सब के आसरा हैं सरकार गौसे आजम। सुभान अल्लाह। महबूब किबरिया है सरकार गौसे आजम। औलाद गौसे आजम अमझर में जलवा फरमा।
ये आपकी निशान है सरकार गौसे आजम, महबूबे किबरिया है सरकार गौसे आजम। और जब भी कहीं पुकारा इमदाद को वो आए, जब भी कहीं पुकारा इमदाद को वो आए, देखो